मानकपुर नाम के एक गांव में पवन नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में एक बूढ़ी गाय भी थी जिसका नाम गौरी था। गौरी के पेट में एक बच्चा भी था। फिर एक दिन, ये ले गौरी, पेट भर के घास खा ताकि तेरा बच्चा हट्टा कट्टा पैदा हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गौरी का नहीं बल्कि आपका बच्चा है। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? अब देखिए ना, आप गौरी का और उसके होने वाले बच्चे का कितना ख्याल रखते हैं। अरे मीनाक्षी, इसमें ख्याल रखने वाली कौन सी बात है? गौरी भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। देखा, गौरी भी हाँ हाँ कर रही है। आपसे बातों में तो कोई नहीं जीत सकता। सब ठीक चल ही रहा होता है, तभी अचानक एक रात, चुपचाप बिल्कुल चल, बिल्कुल भी आवाज मत करना। ठीक है बॉस। अरे बेवकूफ, इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहा है? मरवाएगा क्या? सॉरी बॉस, गलती हो गई। देख पकन, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पहरा देता हूँ, तू जाकर गाय की रस्सी खोल दे। ठीक है बॉस, अभी गया और अभी आया। बगन चुपचाप गाय की रस्सी खोल देता है और गाय को अपने साथ लेकर आ जाता है। चलो बॉस, काम हो गया। इस गाय को कहीं जाकर बेच देंगे, अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ हाँ, चल चल जल्दी चल, वरना इस गाय का मालिक उठ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों चोर गाय को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। बॉस, मुझे लग रहा है ये गाय बूढ़ी है। क्या बात कर रहा है? अगर ये गाय बूढ़ी हुई तो ये हमारे किसी काम के नहीं, कोई भी इसे नहीं खरीदेगा। अरे बॉस, हुई नहीं, ये गाय तो बूढ़ी ही है। दे देखिए, गौ चुका ही का, तुझसे एक चोरी ढंग से नहीं होती। ये सब वहां नहीं देख सकता था, गधा कहीं का। सॉरी बॉस, अंधेरे की वजह से देख नहीं पाया। लेकिन अब इस बूढ़ी गाय का क्या करें? करना क्या है, इसे यहीं जंगल में छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं तो चली ही जाएगी। दोनों चोर गाय को जंगल में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अगला दिन, हे भगवान, ये गौरी कहाँ चली गई? गौरी, ओ गौरी, कहाँ चली गई? हे भगवान, हमारी गौरी कहाँ चली गई? मुझे गौरी की बड़ी चिंता हो रही है। एक तो बेचारी बूढ़ी है, ऊपर से उसके पेट में मासूम बच्चा भी है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। ऐसा मत कहिए, शुभ शुभ बोलिए। गौरी जहाँ भी हो, सुरक्षित हो। दोनों गौरी को काफी ढूंढते हैं, लेकिन गौरी उन्हें कहीं नहीं मिलती। मासूम गौरी जंगल में इधर उधर भूख के मारे भटक रही होती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? अब तो चला भी नहीं जा रहा है। मेरा बच्चा भी काफी भूखा होगा। काफी देर चलने के बाद गौरी बेहोश होकर गिर जाती है। उसी रास्ते से राजू नाम का एक मजदूर अपने घर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर गौरी पर पड़ती है। अरे ये क्या, इस वीरान जंगल में ये गाय अकेले क्या कर रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है, चलकर देखना पड़ेगा। राजू गौरी के पास आता है। लगता है इसके पेट में बच्चा है और खाना ना मिलने के कारण ये बेहोश हो गई है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके ऊपर पानी के छींटे मारकर देखता हूँ, शायद गाय गौ माता को होश आ जाए। जैसे ही गाय की आंखों में पानी की बूंदें पड़ती है, वैसे ही गाय को होश आ जाता है। चलो गौ माता, तुम्हें होश तो आया। एक काम करता हूँ, गौ माता को अपने घर लेकर चलता हूँ। जंगल में गौ माता को खतरा हो सकता है। राजू गौरी को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे सुनती हो, ये देखो हमारे घर नया मेहमान आया है। देख रही हूँ, चुपचाप से इसे वहाँ छोड़कर आओ जहाँ से लाए हो। जरा इस मासूम गाय की हालत पर तरस तो खाओ। ये बेचारी जंगल में अकेली बेहोश पड़ी थी, वो तो मैं समय पर पहुँच गया, वरना कोई जंगली जानवर इस मासूम का शिकार कर लेता। लगता है तुम ये भूल रहे हो
कि हम खुद एक वक्त का खाना खाकर अपना गुजारा करते हैं। इसके लिए खाना कहाँ से लाएंगे? मैं दिन रात मेहनत करके इसे खाना खिलाऊंगा। देखो, इसके पेट में एक छोटा बच्चा भी है और ऐसी हालत में मैं इसे छोड़ नहीं सकता। ठीक है, तुम्हें भलाई करने का भूत चढ़ा है तो करो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ऐसा कहकर औरत कमरे के अंदर चली जाती है। उधर राजू गौरी की दिन रात सेवा करने में जुट जाता है। वह अपने हिस्से का आधा खाना गौरी को खिलाता है। ऐसे करते करते 1 महीने बीत जाते हैं। सुनो, एक बात बोलूं? हाँ, कहो। पता नहीं क्यों मुझे भी इस गाय से लगाव हो गया है। आज से मैं भी अपने हिस्से का आधा खाना गौ माता को खिलाऊंगी। ये बात बड़ी अच्छी है। काश हमारे पास इस गाय की सेवा करने के लिए पैसे होते तो कितना मजा आ जाता। काफी समय बीत जाता है। दोनों दिन रात गौरी की सेवा करते हैं। एक दिन बच्चे को जन्म देते वक्त गाय की मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब इस मासूम बच्चे को कौन पालेगा? देखिए, गौ माता काफी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो नहीं बच पाई। अब हमें ही इस मासूम बच्चे को पालना होगा। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है। आज से यही हमारी औलाद है। लेकिन तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास जितना भी था, हमने वो सारा पैसा गौ माता के ऊपर लगा दिया। मेरे पास कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर हमें काम चलाना पड़ेगा। औरत अपने गहने बेच देती है और गाय के बच्चे को पालने लगती है। दोनों का जीवन गरीबी से बीत रहा होता है। फिर एक दिन, ठीक है गौ माता, मैं वहाँ आ जाऊंगा। हाँ, मैं वहाँ आ जाऊंगा। अरे उठिए, ये आप नींद में क्या बड़बड़ा रहे हैं? उठिए ना। पत्नी की बात सुनकर राजू उठ जाता है। क्या हुआ? आप काफी परेशान लग रहे हो। कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, जब से गौ माता की मौत हुई है तब से मुझे हर रोज एक ही सपना आ रहा है। सपने में गौ माता मुझसे कहती हैं कि आओ मुझे निकालो, आओ मुझे निकालो। मुझे लगता है हमें एक बार वहाँ जाकर देखना चाहिए। दोनों पति पत्नी वहाँ जाते हैं जहाँ गाय को गाड़ा गया था। राजू उस जगह को दोबारा खोदता है जहाँ गाय को गाड़ा गया था। काफी देर खोदने के बाद राजू को 5 सोने के मटके मिलते हैं जो सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरे होते हैं। अरे वाह, ये देखो, सोना ही सोना। अब समझ में आया गौ माता हमसे क्या कहना चाहती थी। हाँ, उन्होंने हमारी गरीबी को दूर कर दिया, हमारी झोली में ढेर सारी खुशियाँ भर दी। सही कहा आपने, हमें अपनी सेवा का फल मिल गया। इस दिन के बाद दोनों अपना जीवन हंसी खुशी बिताते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।